फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा विद क्लियर टेक्स्ट पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं या आप आईटीआर फाइल करने के लिए पहली बार लायबल हुए हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आईटीआर फाइल करने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप किस टाइप के टैक्स पेयर हैं और आपके ऊपर एप्लीकेबल स्लैब्स या एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स में टैक्स पेयर कितने तरह के होते हैं, उनको किस किस कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हर एप्लीकेबल टैक्स पेयर के ऊपर किस तरह का एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग ही उनको इनकम टैक्स में अपना इनकम टैक्स पे करना होगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ पाए कि आप किस कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स में कवर होते हैं और आपको किस तरह से अपना इनकम टैक्स पे करना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स पेयर्स के बारे में। टैक्स पेयर कितने टाइप के होते हैं, फिर हम देखेंगे कि इन टाइप ऑफ टैक्स पेयर के ऊपर किस तरह से इनकम टैक्स का रेट एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स। तो यहाँ पर टाइप ऑफ टैक्स पेयर को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स में टैक्स पेयर्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनकम टैक्स में टैक्स पेयर्स को पर्सन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। इसका मतलब इनकम टैक्स में पर्सन्स को डिफाइन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम उसे टैक्स पेयर की कैटेगरी देते हैं। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, पर्सन इंक्लूड, पर्सन में इंक्लूड होगा सबसे पहला इंडिविजुअल, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। मैं आपको आगे बताऊंगा। इंडिविजुअल्स को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं नॉर्मल पर्सन, उसके बाद आते हैं सीनियर सिटीजन, देन इसके बाद यहाँ पर आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो इंडिविजुअल्स को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ही इनके ऊपर रेट अप्लाई होता है, वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके बाद जो पर्सन की कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है दोस्तों, वो HUF है, जिसको कि हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से जानते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो डिफाइंड है वो हिंदू लॉ में डिफाइंड है, और जो इसके मेंबर्स होते हैं उन्हें हम को पार्टनर के नाम से भी जानते हैं। पर्सन की कैटेगरी में इसके बाद रखा गया है फर्म्स को। तो फर्म्स के अंदर आती हैं पार्टनरशिप फर्म्स और LLP, जिसको कि हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद पर्सन की कैटेगरी में आती हैं कंपनीज। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंपनीज को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होती है डोमेस्टिक कंपनी और एक होती है फॉरेन कंपनी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर क्या रेट है और फॉरेन कंपनी के ऊपर क्या रेट है इनकम टैक्स के अंदर, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दोस्तों पर्सन में इसके बाद इंक्लूड होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको कि हम AOP के नाम से जानते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो कि BOI के नाम से जानी जाती हैं, लोकल अथॉरिटीज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जैसे कि ICAI, ICSI और यूनिवर्सिटीज। तो ये वो लोग हैं जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के नाम से जानी जाती हैं, जिसको कि हम शॉर्ट में कहते हैं AJP। तो दोस्तों ये है वो पूरी लिस्ट जो कि पर्सन की कैटेगरी में रखी गई है, और हमें इन्हीं कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए रेट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस समझने हैं कि इनकम टैक्स में अगर ये अपना टैक्स पे करेंगी तो ये किस तरह से टैक्स पे किया जाएगा, और इनके ऊपर जो एप्लीकेबल रेट है या एप्लीकेबल स्लैब है उसमें किस तरह से इनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। सबसे पहली नॉर्मल पर्सन, दूसरा सीनियर सिटीजन पर्सन और थर्ड नंबर पर सुपर सीनियर सिटीजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल के केस में, फिर हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन के केस में, और उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेबल स्लैब रेट फॉर द सुपर सीनियर सिटीजन। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि नॉर्मल में कौन से पर्सन कवर होते हैं, सीनियर सिटीजन में कौन कवर होता है, और सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में कौन से इंडिविजुअल्स कवर होते हैं। तो नॉर्मल का मतलब है यहाँ पर जिनकी एज 60 ईयर से कम है। सीनियर सिटीजन का मतलब जिनकी एज 60 ईयर से लेके 80 ईयर तक के बीच में है, और सुपर सीनियर सिटीजन वो लोग हैं जिनकी एज 80 ईयर से ऊपर की है। तो हम तीनों ही केसेस में समझेंगे कि इनके ऊपर टैक्सेस किस तरह से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल के केस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी के ऊपर जो इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है वो एक ही तरह से होता है, जो कि स्लैब रेट कहलाता है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल होना है दोस्तों वो कुछ इस तरह से होगा। तो अगर इनकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए तक की है तो इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। अगर इनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की है तो इनको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर इनकम 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में आती है तो 20% का टैक्स पे करेंगी। और अगर इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो इनके ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि ये जो रेट दिए गए हैं ये एक तरह के स्लैब रेट हैं, आप इनको फ्लैट रेट से अप्लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपकी इनकम मान लीजिए 4 लाख रुपए तक आती है तो उसमें 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद जो अगले आपके 1.5 लाख रुपए बचेंगे उस पर ही आपको 5% के हिसाब से टैक्स पे करना है, ना कि आपको 4 लाख रुपए पे 5% के हिसाब से टैक्स पे करना है। दोस्तों इसके बाद हमारे सामने आता है सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल टैक्सेस। तो यहाँ पर इंडिविजुअल, HUF, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अगर सीनियर सिटीजन है, इसका मतलब उनकी एज 60 ईयर से लेके 80 ईयर तक के बीच की है, तो यहाँ पर उनके लिए जो एप्लीकेबल स्लैब होगा वो 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 5 लाख रुपए पे उनको 5% का टैक्स पे करना है। 5 लाख से 10 लाख रुपए पे उनको 20% का टैक्स पे करना है। और 10 लाख रुपए से ऊपर जो भी उनकी इनकम होगी उस पर उनको 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद समझ लेते हैं दोस्तों सुपर सीनियर सिटीजन के केस में। तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उनकी एज 80 ईयर या उससे ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इनको हम कहते हैं वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन। तो इनके केस में जो एप्लीकेबल स्लैब है वो कुछ इस तरह से है कि 5 लाख रुपए तक इनको कोई टैक्स नहीं देना है। 5 लाख से 10 लाख रुपए की इनकम पर इनको 20% का टैक्स पे करना होगा। और वो इनकम जो 10 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगी तो वहां पर उनको 30% के हिसाब से अपना टैक्स पे करना होगा। दोस्तों ये थे वो स्लैब रेट और वो रेट जो इंडिविजुअल के केसेस में एप्लीकेबल थे। अब बात कर लेते हैं उन केसेस की जहां पर कंपनीज होती हैं। तो कंपनीज के केस में किस तरह से टैक्स लगाया जाता है, इसको समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कंपनीज को इनकम टैक्स में कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के कैटेगराइजेशन की। तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक है डोमेस्टिक कंपनी और एक है फॉरेन कंपनी। तो अगर आपकी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी की कैटेगरी में कवर होती है तो उस केस में आपके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 17-18 में कितना था। तो अगर आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 17-18 में 400 करोड़ से कम था तो आपके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा वो 25% ऑफ द टोटल इनकम लगाया जाएगा। और अगर आपका प्रीवियस ईयर 17-18 में टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, इसका मतलब आप अदर में आते हैं, तो आपके ऊपर जो एप्लीकेबल टैक्स होगा वो 30% ऑफ द टोटल इनकम होने वाला है। दोस्तों इसके बाद हमारे सामने आती हैं फॉरेन कंपनीज। तो अगर आप फॉरेन कंपनीज की कैटेगरी में कवर हैं तो वहां पर फर्दर कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर फ्लैट 40% के हिसाब से टैक्स लगा दिया जाएगा। चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो आपके ऊपर फ्लैट 40% के हिसाब से टैक्स लगा दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं फर्म्स के केसेस में। तो फर्म्स और LLP इनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा वो एट द रेट ऑफ 30% फ्लैट लगाया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। तो अगर इनकी इनकम चाहे 1 रुपए हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, चाहे 1 करोड़ रुपए हो, इनके ऊपर जो टैक्स लगने वाला है वो फ्लैट 30% के हिसाब से ही लगाया जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप लोकल अथॉरिटीज की लिस्ट में आते हैं तो आपके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा वो एट द रेट ऑफ 30% ही लगाया जाएगा। आपको लोकल अथॉरिटीज के केस में भी किसी भी तरह का कोई स्लैब नहीं दिया गया है, यहाँ पर भी फ्लैट 30% टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो स्लैब रेट जो कि ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं।
इंडिविजुअल्स के केसेस में हमने देखा स्लैब एप्लीकेबल है, कंपनीज के केस में हमने देखा फ्लैट रेट एप्लीकेबल है, लेकिन वहां पर दो कैटेगरी बनाई हुई है। एंड इसी तरह फर्म्स और एलएलपी के ऊपर भी फ्लैट रेट से इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो ये था वो पूरा प्रोसेस जिसमें हमने समझा कि किस तरह से इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल्स और बाकी पर्संस के ऊपर। तो अगर मैं इसी चीज को दोस्तों यहाँ पर समराइज करूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि इंडिविजुअल के केस में आपको 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक आपको 5% का टैक्स देना होता है और 5 लाख रुपए से 10 लाख पर आपको 20% का टैक्स देना है। 10 लाख रुपए से ऊपर आपको 30% का टैक्स देना है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप नॉर्मल पर्सन की कैटेगरी में कवर होते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार ने यहाँ पर आपको एक स्पेशल बेनिफिट दे रखा है जिसको हम कहते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो सरकार ने एक सेक्शन दिया है 87A जिसमें आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। आपको 5 लाख रुपए तक की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा अगर आप सेक्शन 87A में कवर होते हैं या आप सेक्शन 87A की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब सेक्शन 87A को कि आखिर ये सेक्शन क्या कहता है और कैसे आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं सेक्शन 87A का यूज करते हुए। तो दोस्तों ये है वो सेक्शन 87A जिसका नाम है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो कि आपको दी जाती है कुछ कंडीशन फुलफिल होने पर। समझ लेते हैं क्या कहता है सेक्शन, क्या लिखा है इस सेक्शन में और किस तरह से आप इस सेक्शन का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं रिबेट ऑफ ₹12,500 फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम इज अप टू ₹5 लाख। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें देखनी है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखनी है। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखी गई है रिबेट ऑफ ₹12,500 फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड इनकम इज अप टू ₹5 लाख। तो मान लीजिए आप रेजिडेंट नहीं हैं या आप इंडिविजुअल नहीं हैं तो आपको ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आपकी इनकम 5 लाख तक नहीं है, उससे ज्यादा है तो भी आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। एंड सिमिलरली जो आपको यहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाएगा वो 12,500 तक का ही दिया जाएगा। आप इससे ऊपर का बेनिफिट यहाँ पर नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं सेक्शन का पर्पस क्या है, क्यों ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है with a view to providing a tax relief to the individuals taxpayer who are in a lower income bracket, a rebate is provided for under section 87A। तो यहाँ पर सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को बेनिफिट दिया गया है, उन लोगों को जो कम इनकम वाले ब्रैकेट में कवर होते हैं, तो उनकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए 12,500 तक का एक बेनिफिट दिया गया है अंडर सेक्शन 87A में। दोस्तों इस सेक्शन का अगर आप यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं या आप चाहते हैं ये सेक्शन का बेनिफिट आपको मिल पाए तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। तो अब समझ लेते हैं आखिर कौन सी वो कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करने के बाद ही आप इस सेक्शन का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। सो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस रिबेट विल बी अवेलेबल इफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो सबसे पहली कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर taxpayer is a resident individual, he may be ordinarily resident or not ordinarily resident। तो सबसे पहली चीज आपको जो यहाँ पर याद रखनी है वो ये है कि आप रेजिडेंट होने चाहिए और इंडिविजुअल होने चाहिए। चाहे आप RNOR हैं चाहे आप ROR हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप रेजिडेंट होने चाहिए। तो अगर आप रेजिडेंट हैं और इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए ये सेक्शन अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन यहां पर लिखी गई है दोस्तों, हिज टोटल इनकम और नेट इनकम और टैक्सेबल इनकम दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U इज ₹5 लाख और लेस। तो आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 5 लाख से ज्यादा होने पर आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ये सेक्शन केवल तभी मिलेगा जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की होगी। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ रिबेट if the above 2 conditions are satisfied, the resident individual can claim rebate under section 87A. The amount of rebate is 100% of the income tax payable on total income or ₹12,500 whichever is less. This rebate will be available from income tax before adding health and education cess.
तो दोस्तों अब इसी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो मान के चलते हैं आपकी इनकम 4.5 लाख रुपए की होती है। इस पर जब आप अपना इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे तो 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और जो नेक्स्ट आपके 2 लाख रुपीज की इनकम है इस पर आप 5% के हिसाब से टैक्स कंप्यूट करेंगे तो ये टैक्स आपका आ जाएगा 10,000 रुपीज। तो लॉ यहाँ पर ये कह रहा है कि जब आपका टैक्स आएगा 10,000 रुपए, हम उस 10,000 रुपए में से 87A की एक रिबेट है जो आपकी माइनस कर देंगे और आपका नेट टैक्स पेबल 0 कर दिया जाएगा। सिमिलरली मान के चलते हैं आपकी इनकम 4,90,000 हो जाती है, तो उस केस में अप टू 2,50,000 आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, और जो आपके नेक्स्ट 2,40,000 आते हैं इसके ऊपर आपको 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आता है 12,000 रुपए। तो यहाँ पर भी अगेन 12,000 रुपए की आपको रिबेट दे दी जाएगी अंडर सेक्शन 87A और आपका टैक्स कर दिया जाएगा नील। लेकिन अगर आपकी इनकम मान लीजिए 5 लाख से ऊपर हो जाती है, मैं कह सकता हूँ 5,50,000 रुपए हो जाती है, तो उस केस में आपका जो टैक्स कंप्यूट किया जाएगा वो कुछ इस तरह से किया जाएगा कि अप टू 2,50,000 देयर विल बी नो टैक्स। अगले 2,50,000 जो कि 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक होता है उस पर 5% का टैक्स आएगा, जो कि आपका हो जाएगा 12,500। और उसके बाद जो आपके 50,000 रुपीज की इनकम है इस पर 20% का टैक्स लगाया जाएगा, जो कि हो जाएगा 10,000 रुपीज। तो आपका टोटल टैक्स पेबल हो गया 22,500 बिफोर एजुकेशन सेस। तो यहाँ पर आपको कोई भी रिबेट नहीं दी जाएगी। द रीजन आपकी जो इनकम है वो 5,50,000 रुपए हो गई है, और ये जो रिबेट आपको दी जाती है अंडर सेक्शन 87A ये केवल तभी दी जाती है जब आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम होती है। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी, या आप रेजिडेंट नहीं होंगे, या आप इंडिविजुअल नहीं होंगे, तो उस केस में आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था वो पूरा कॉन्सेप्ट जिसमें इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पर्संस को कैटेगराइज किया गया है मल्टीपल कैटेगरीज में, और उन सभी के ऊपर अलग तरह से इनकम टैक्स के स्लैब, इनकम टैक्स के रेट अप्लाई किए गए हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आप किस कैटेगरी ऑफ पर्सन में फॉल करते हैं एज पर द इनकम टैक्स, और जिस कैटेगरी में भी आप फॉल करते हैं उसके ऊपर जो इनकम टैक्स लगने वाला है वो किस तरह से लगने वाला है। तो अगर आप अपनी ITR फाइल करने से रिलेटेड या इनकम टैक्स एंड GST से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कोई भी आपके मन में क्वेरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हर क्वेरी को आंसर करूंगा। इवन आप अपने ITR से संबंधित क्वेरीज के लिए क्लियर टैक्स की वेबसाइट पर जाके उनकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। वहां पर आप विदाउट एनी हैसल अपनी ITR फाइल कर पाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।